अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए नीतियां लागू कर दी हैं। ट्रंप मैक्सिको, कनाडा पर 25% और चीन पर 10% के टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं। दुनिया भर में अब ट्रेड वॉर नाम के शब्द की चर्चाएं होने लगी हैं। ट्रंप धमकी दे चुके हैं, जो भी देश उनके फैसले के बदले कार्रवाई करेगा वो टैरिफ को और बढ़ा देंगे। लेकिन इस बार तुरंत जवाब ट्रंप को कनाडा की ओर से मिला है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। दोनों देशों ने अमेरिकी सामान पर भारी शुल्क लगाने का आदेश दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी कड़े शब्दों में कह दिया, कनाडा के लोगों को अमेरिकी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। उन्हें छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका नहीं जाना चाहिए। ट्रूडो ने कहा, हम व्यापार युद्ध में नहीं उलझना चाहते, लेकिन हम पीछे भी नहीं हटेंगे। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक तीनों देशों के बीच करीब $2 बिलियन मूल्य के सामान का व्यापार प्रतिदिन होता है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने से न सिर्फ इन दोनों देशों में बल्कि अमेरिका में भी विकास धीमा हो जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। अगले 21 दिनों में $125 अरब के टैरिफ लागू हो जाएंगे। इसमें अमेरिकी बियर, वाइन, बोरबॉन, फल और फलों के रस, सब्जियां, इत्र, कपड़े और जूते, खेल के सामान, फर्नीचर, लकड़ी और प्लास्टिक शामिल हैं। आपको बता दें, ये टैरिफ अब कनाडा अमेरिकी सामान पर लागू करने जा रहा है। उधर चीन का कहना है अमेरिका गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है। उसने कहा, हम टैरिफ का विरोध करते हैं। विश्व व्यापार संगठन में हम अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है। हम अपने हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। टैरिफ को लगाने की जो वजह अब तक नज़र आ रही है वो है व्यापार घाटा। अमेरिका टैरिफ से अपने व्यापार घाटे को कम करना चाहता है। जब दो देशों के बीच होने वाले आयात और निर्यात के बीच जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से ज़्यादा हो जाता है तो इसे व्यापार घाटा कहते हैं। इसके कई नुकसान हैं, जैसे पहला ये कि उस देश में रोजगार के अवसर घट जाते हैं और उस देश की आर्थिक विकास को भी नुकसान पहुंचता है। टैरिफ को आसान से आसान भाषा में कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सामान जिसके आयात पर लगने वाली ड्यूटी को टैरिफ कहते हैं। टैरिफ से सरकार को कमाई होती है। दूसरा, बाहरी देशों से आए सामान के मुकाबले अपने देश के उस सामान की कीमत कम होती है और फ़ायदा घरेलू निर्माताओं को होता है। और अमेरिका में ट्रंप अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए अब टैरिफ बढ़ाकर सरकार के खजाने को घाटे में जाने से बचाना चाहते हैं। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 27 जनवरी को हुई टेलीफोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया, राष्ट्रपति ने भारत को अमेरिकी निर्मित सुरक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की ओर बढ़ने के लिए महत्व पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने अमेरिका भारत की रणनीतिक साझेदारी और इंडो पैसिफिक क्वाड साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। विशेषज्ञ बताते हैं, अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो कई ऐसे सेक्टर्स पर इसका असर दिख सकता है, जैसे फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग और पेट्रोलियम जैसे सेक्टर तो खास तौर पर इससे जूझेंगे। अमेरिका और चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका भारत पर टैरिफ क्यों लगाना चाहता है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत उससे रक्षा उपकरण खरीदे, लेकिन ये बात भी सच है कि हम रूस से फ़िलहाल अपनी डिफेंस की ज़रूरतों को सबसे ज़्यादा पूरा कर रहे हैं। अगला सवाल यह है कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो अमेरिका किन सामानों पर ये टैरिफ बढ़ा सकता है। जवाब है, कपड़ा और फार्मा भारतीय निर्यातों पर अधिक शुल्क लग सकता है। ट्रंप जब अपने पिछले कार्यकाल में थे तो वो एल्यूमिनियम और स्टील पर भी टैरिफ लगा चुके हैं और इसके बाद भारत समेत कई देशों ने इसका विरोध भी किया था। समझने वाली बात यह है कि ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हों, लेकिन ये भी सच है कि अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत इस वक्त बड़ा बाजार है। ऐसे में ट्रंप को व्यापार घाटे से आगे बढ़कर सोचना होगा। साथ ही चीन पर लगाए गए टैरिफ की वजह से क्या भारत के पास कोई मौका होगा, ये सब सवाल हैं। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। कठिन मुद्दों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।